एक तरफ वक्फ बिल में संशोधन को लेकर बनी जेपीसी की बैठक पर बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड एक के बाद एक देश की धरोहरों पर अपना दावा ठोक रहा है। अब इसे लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो देश में मौजूद प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, मकबरे और कब्रिस्तान से लेकर महल, किले, बावड़ी और चट्टान से बनी गुफाएं तक शामिल है, उसने वक्फ की हिमाकत को लेकर चौंकाने वाला सच सामने रखा है। एएसआई ने हाल ही में एक इंटरनल सर्वे किया था, जिसमें पता चला 250 संरक्षित स्मारक मौजूदा वक्त में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि ये सभी संरक्षित स्मारक एएसआई के अंडर में आती हैं। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई की है। सितंबर में जेपीसी की चौथी बैठक के दौरान एएसआई ने यह संख्या 120 बताई थी। इसके बाद देश के हर कोने से रिपोर्ट मांगी गई थी। अब यह संख्या 250 तक पहुंच गई है, जिसके बाद एएसआई ने जेपीसी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पहली जो जेपीसी थी, जो सितंबर महीने में हुई, उस समय ये बातचीत हुई कि हमारे पास में, एएसआई के पास में प्रोटेक्शन में कितने मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वक्फ ने अपना प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर किया है। तो वो एक इंटरनल एक्सरसाइज हुआ। हमारे सारे मंडल कार्यालयों को ये पूछा गया, क्योंकि हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो सर्कल ऑफिसर्स ही देखभाल करती हैं। उनको पूछा गया तो उन्होंने जो लिस्ट भेजा है सब जगह से, ऑल ओवर इंडिया, उसमें फ़िलहाल आज तक 250 प्रॉपर्टीज़ रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो उसी तरह से हमने इंटरनल सर्वे किया है। वक्फ को लेकर एएसआई के इस दावे के बाद इंडिया न्यूज ने दिल्ली में मौजूद उन स्मारकों की तफ्तीश की जिस पर वक्फ अपना दावा बताता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले दिल्ली के हौज खास में मौजूद ईदगाह में पहुंचे, जिसे वक्फ अपना बता रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के हौज खास इलाके में, और ये ईदगाह है। ये जगह भी उन्हीं में से एक है जिसको एएसआई ने संरक्षित तो किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसको अपना बताता है। ये ऐतिहासिक जगह है जिसको नियम के तहत एएसआई ही अपने संरक्षण रखेगा, क्योंकि जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या स्थल है या पूजा पाठ का जो कोई जगह है, सबको एएसआई अपने संरक्षण रखता है, ताकि उसकी देखभाल की जा सके, उस पर शोध किया जा सके। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जब से इस पे अपना दावा किया है, तब से ये पूरे भारत में विवाद का विषय बना हुआ। नियम के मुताबिक इस इलाके के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। वैसे इस ईदगाह के अलावा दिल्ली के कुछ और प्रमुख स्थल, जिसमें फिरोज शाह कोटला में जामा मस्जिद, आरके पुरम में छोटी गुमटी मकबरा भी वक्फ अपना बता रहा है। इस ईदगाह को 1404 में बनाया गया था। इसको बनाया था मल्लू खान नाम के जो शासक थे, उन्होंने इसे बनाया था। उनको इकबाल खान भी कहा जाता था, और ये बहुत ही पावरफुल तरीके से बनाया गया था ताकि इसमें सालों साल तक जो है रह सके, और ये सालों तक बनता चला गया था। जो इसके तुगलकी जो डायनेस्टी था, लास्ट जो राजा, अंतिम राजा जो था, वो इस मॉस्क में नमाज पढ़ा करते थे। अब देखेंगे इधर एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि इस क्षेत्र में अगल बगल जो जितने भी 100 मीटर तक के दायरे या 200 मीटर तक के समीप में कोई भी खनन स्थान या कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इस मॉन्यूमेंट के अगल बगल आपको तमाम घर दिखाई देते हैं जो बनाए गए हैं। आप इधर देखेंगे, ये भी इमारत जो है ये इसके प्रेमिसेस के जस्ट बगल में बनाया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एएसआई बताता है। एएसआई के अनुसार जो आप देखेंगे इधर, कोई भी जो 1958 का अधिनियम है, उसके तहत कोई भी स्मारक क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई नष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी कोई सामान जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें कारावास तक की प्रावधान है और जुर्माना भी दिया जाता है। अब ये साफ देख सकते हैं कि प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक, इसके आगे 200 मीटर तक के समीप निकटस्थ क्षेत्र खनन या निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार इस पे जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लगातार इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद वक्फ बोर्ड इसको अपना बताता है। वक्फ बोर्ड हमेशा से इस जगह को अपना बताता है, जिस वजह से और एक अलग तरीके का विवाद शुरू हो रहा है। एएसआई इस पे जो है कार्रवाई करने की तैयारी में है। हौज खास की ईदगाह के बाद इंडिया न्यूज की टीम दरवेश शाह मस्जिद पहुंची। ये भी हौज खास में ही मौजूद है। अब इस पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी हौज खास के दरवेश शाह मस्जिद के पास में, और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर 600 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो लोधी कालीन बताया जाता है, लेकिन अब ये खत्म होने के कगार पे है।
जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो सड़क बनने की वजह से, अगल बगल में इमारत बनने की वजह से ये खराब हो गया है। और इस इमारत को भी वक्फ बोर्ड अपना बताता है। जो एएसआई है, एएसआई ने 250 ऐसे स्मारकों को चिन्हित किया है जिसको वक्फ बोर्ड अपना बताता है, और दिल्ली में ऐसे दर्जनों है। उनमें से हमने आपको कुछ दिखाए उदाहरण कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड इसको अपना बताता है। सवाल ये उठता है कि 1995 में अस्तित्व में आने वाला वक्फ बोर्ड सैकड़ों साल पुराने इमारतों को अपना कैसे बता सकता है, और इस पे सवाल अब तक क्यों नहीं उठाया जा रहा है। अभी जो विवाद चल रहा है पूरा वक्फ बोर्ड नई जो नीतियां हैं उसमें बदलाव को लेकर के, इस पे भी ये बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति हड़पने की जो एक लालच है वो कब तक पूरा हो पाएगा। अपनी तफ्तीश के दौरान हमने उन लोगों से भी बात की जो यहाँ सालों से आ रहे हैं। उनका भी मानना है कि वक्फ का दावा बेबुनियाद है। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारा है ये वक्फ बोर्ड तो हर एक चीज़ में कल को हौस खास पे रख देगा। ये तो हौस खास भी इनका हो जाएगा क्या? यहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ 70s में आया हूँ तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ खंडहर थे। ये पता नहीं कैसे बन गया। सही लगता है आपको वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि हमारा? आप क्या नहीं, अब क्या है, अब उनकी तो जहाँ जगह खाली है तो वो तो उन्हीं को लगता है कि ये हमारी है। अब पुरानी सरकारें जो रही हैं वो भी कहती रही हैं कि नहीं, वो उनके संरक्षण में रहा है या उनका वो सहयोग करते रहे हैं, ऐसा कुछ है। वक्फ अधिनियम 1995 बोर्ड को दान के नाम पर किसी भी संपत्ति या इमारत को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए बोर्ड ने संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके कारण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दिए गए अधिकारों के साथ टकराव होता है। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ का जो एक्ट है ऑटोमेटिकली 1995 में वजूद में आया है। तो जो मॉन्यूमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर है किसी नोटिफिकेशन के तहत, किसी एक्ट के तहत, ये दोबारा कैसे नोटिफाइड हो जा सकता है वक्फ के द्वारा? ये मेरी समझ से परे है कि आप जो है एक स्मारक को किसी 2 एक्ट के द्वारा कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो जो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी हो गई है तो वो कैसे किसी दूसरे संस्थान की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो वक्फ जो अगर अपना क्लेम करा तो बिल्कुल निराधार है, गैर कानूनी है, और इसको निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि जेपीसी की आखिरी बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से शामिल प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया, और इन सब के बीच वक्फ बोर्ड देश भर की धरोहरों और जमीनों पर अपना दावा ठोकता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।